अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम अगेन कंटिन्यूटी पर बात करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को किसी एक सिंगल पॉइंट पर कब कंटिन्यूस कहा जा सकता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, पहले तो बल्कि इस पर बात करें ना। कॉन्टीन्यूस का मतलब है जिसमें कोई गैप ना हो, कोई ब्रेक ना आ रही हो, कोई जंप ना आ रहा हो। मसलन मैं एक लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर, दिस वन, ये एक कॉन्टीन्यूस लाइन है। इसमें कहीं पर कोई गैप नहीं आपको नज़र आ रहा, कहीं पर कोई जंप नहीं है, कोई इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं है। यानी आपने इसको प्लॉट करते हुए, ड्रा करते वक्त आपने पेंसिल नहीं उठाई। ये जनरल मीनिंग है कॉन्टीन्यूटी का। अब फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी मैथमेटिक्स में कैसे चेक की जाए, उसके 3 पॉइंट्स हैं। किसी भी फंक्शन f को किसी एक नंबर c पर कॉन्टीन्यूस तब कहेंगे जब वो उस नंबर पर डिफाइन हो, फंक्शन उस नंबर पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, और थर्ड पॉइंट इज़ कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हों, यानी जो फंक्शन की वैल्यू हो वही लिमिटिंग वैल्यू हो। अगर ये 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो हम उसे कॉन्टीन्यूस बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट मिसिंग है, मसलन फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसी तरह या फिर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर दोनों एग्जिस्ट करती हैं बट डिफरेंट आंसर के साथ, इक्वल नहीं है, ठीक है, तो भी हम उसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये बाय द वे डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्टली हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर। इनफैक्ट ये 2 पर ब्रेक भी हो रहा है। ये फंक्शन 2x+5 डिफाइन है 2 से छोटे नंबर्स के लिए, और 4x+1 डिफाइन है 2 से बड़े नंबर्स के लिए। ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अब हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जब भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो तो हम उसकी फिर वन साइडेड लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। राइट, तो मेरे ख्याल में हम स्टेप वाइज इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले वी नीड फंक्शनल वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फंक्शन की वैल्यू। 2 पर चेक करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी, 2 पर फाइंड करेंगे। अब देखें, 2 फंक्शन आपके पास, आप कैसे चूज़ करेंगे? आपको ये वाला फंक्शन चूज़ करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये डिसाइड आप करेंगे इस इक्वालिटी को देखते हुए। ये इक्वालिटी जहाँ पर भी आ जाए आप वही फंक्शन चूज़ करेंगे। मसलन इसमें ऊपर वाले फंक्शन के लिए इक्वालिटी आ रही है ना, लेस देन और इक्वल टू 2, तो फिर हम ऊपर वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। तो ये x की जगह पर 2 लगाने से बनेगा 2 × 2 + 5, और इसका आंसर फिर आ रहा है हमारे पास 4 + 5 = 9। तो ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। इसी तरह सेकंड स्टेप में हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है, लेकिन लिमिट चूँकि इस केस में पीस वाइज फंक्शन है तो हमें दोनों तरफ वाली लिमिट फाइंड करना पड़ेगी, लेफ़्ट एंड राइट। तो चलें पहले हम लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x गोज़ टू 2, ये नेगेटिव साइन छोटा सा इंडिकेट करता है कि ये लेफ़्ट लिमिट है। अब अगेन लेफ़्ट लिमिट के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, इसको हम समझते हैं रियल लाइन की मदद से। मिसाल के तौर पर आई हैव दिस वन इज़ अ रियल लाइन, इसके ऊपर नंबर 2 ये पड़ा हुआ। हम जानते हैं 2 से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन है 2x+5। याद रहे ये सारा काम रफ में कर रहा हूँ मैं। और 2 से बड़े नंबर्स के लिए 4x+1 है। अब जब आप 2 को लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, मतलब 2 के लेफ़्ट पे रहना आपने, तो फंक्शन कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 2x+5 आ जाएगा। तो इस केस में फिर लिमिट x अप्रोचेस टू, फंक्शन यूज़ होगा 2x+5, और इसमें आप डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू लगा सकते हैं। x की जगह पर लगाइए 2, तो ये इन रिज़ल्ट हमारे पास वही सेम चीज़ आ रही है, 2 × 2 + 5 = 9। तो अभी तक हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी राइट लिमिट देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में ही इसकी राइट लिमिट भी हमें फाइंड आउट करनी है। x अप्रोचेस टू, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कि ये राइट लिमिट है, और राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू। ऑल राइट, जब आप इसको राइट से अप्रोच करेंगे, 2 के राइट के लिए फंक्शन कौन सा डिवाइन है? दैट इज़ 4x+1, ठीक है।
4x+1 लिख लीजिए। ओके, तो अब आप इसमें डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं x की जगह पर। 4 टाइम्स 2 + 1, अगेन 4 टाइम्स 2 होता है 8 + 1 इज़ 9। इसका मतलब है इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, चूँकि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स दोनों बराबर आ गई हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप ये मेंशन कर सकते हैं, एज वी कैन सी दैट f(2) is equal to limit x approaches 2 from left side, f(x) is equal to limit x approaches 2 from right side, and this is equal to 9. ठीक है, this implies that f(x) is continuous at c is equal to 2, क्योंकि तीनों कंडीशन जो है वो मीट कर रही हैं। दिस इम्प्लाइज कि हमारे जो फंक्शन है वो 2 पर कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड में अगेन एक पीस वाइज फंक्शन है और इस मरतबा 3 पीसेस गिवन है और हमें साथ में कंटिन्यूटी चेक करनी है c इज़ इक्वल टू 1 पर। ठीक है, सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है c पर। c इस केस में हमारे पास 1 है, सो वी नीड टू फाइंड f(1). देखें इस मरतबा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है। 1 से छोटे नंबर्स के लिए 3x - 1 है। 1 एग्जैक्टली 1 के लिए उसने ऑलरेडी हमें बता दी है वैल्यू, दैट इज़ 4 बेसिकली। ठीक है, और इसी तरह से 1 से बड़े नंबर्स के लिए है 2x। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं f(1) = 4, साथ में लिख दीजिए ऑलरेडी डिफाइंड। सही है, ओके। सो सेकंड पॉइंट में हम आप जानते हैं जैसा कि लिमिट्स फाइंड करते हैं, और इस केस में हमें अगेन पीस वाइज फंक्शन है तो हमें लेफ़्ट और राइट वन साइडेड लिमिट्स को एवेल्यूएट करना है। पहले लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। ठीक है, f(x) लिमिट x अप्रोचेज 1। चलें इस मरतबा रियल लाइन लगाए बगैर हम देखते हैं इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। देखें आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मतलब 1 से छोटे नंबर्स के लिए जो फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, वो ये वाला डिफाइन है, दैट इज़ 3x - 1। 3x - 1 लगा दीजिए x की जगह पर 1, सो वी गेट 3 × 1 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। राइट, इसी तरह आप इसकी राइट लिमिट देख लें। बाय द वे ऐसे इसकी राइट लिमिट हमें फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपके पास चेक की भी जा सकती है कि आपस में लिमिट्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं फाइंड करने की ज़रूरत, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ गई है। ठीक है, तो अब ये किसी सूरत कॉन्टीन्यूस नहीं हो सकता। चलें कर लेते हैं एक स्टेप ये ना। तो राइट साइड के लिए 1 को जब आप राइट से अप्रोच करेंगे तो राइट पे बड़े नंबर होते हैं, तो उसके लिए फिर ये 2x फंक्शन यूज़ होगा। लिमिट x अप्रोचेज 1 2x लगा दें, x की जगह पर 1, 2 टाइम्स 1 दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है यस आपके पास सिंस लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर इक्वल, x approaches 1 from left side, this is equal to 2, and the same limit as we approach 1 from right side. Okay, this implies that limit actual limit जो है 1 पे वो एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज इक्वल टू 2। बट प्रॉब्लम ये है जब आप थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, सो बट द प्रॉब्लम इज फंक्शन की वैल्यू एट 2 इज नॉट इक्वल टू लिमिट, सॉरी ये 2 नहीं है, आई थिंक 1 है, यस नॉट 2, इट इज़ 1। फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एट 1, हेंस नीचे आप ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड कंडीशन मीट नहीं हुई इस केस में, सो our function f(x) is discontinuous, it is not continuous basically।
दिस कॉन्टिन्यूस एट c इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन। इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं। फंक्शन एक पीस वाइज है और इसमें हमें बेसिकली 2 नंबर्स पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर एंड देन -2 पर। तो हम इसको चलें a और b कह देते हैं। एट c इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और वही 3 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये यूज़ होगी? नहीं, ये फॉर लेस देन -2 है। चले मैं अब अगेन, ये आप काम रफ में कर सकते हैं, रियल लाइन की मदद से हम इसको समझते हैं। काम ज़रा विजुलाइज कर लें तो आसान हो जाता है बाज़ुकात। लें जी, दिस इज़ अ रियल लाइन, लेट्स से रफ काम करना है, याद रखिएगा। और दिस पॉइंट इज़ -2 एंड समवेयर यहाँ पर है +2। ठीक है, -2 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है 3x, -2 और 2 के इन बिटवीन इज़ x² -1, और फिर 2 से बड़े नंबर्स के लिए कांस्टेंट है, दैट इज़ 3। कोई x नहीं इन्वॉल्व इसमें, दिस इज़ सिंपली अ कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हमारे केस में जब इक्वल करेंगे तो फिर क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू? दैट वुड बी 3 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट फंक्शन की वैल्यू वाला हम कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट पे हमें 2 पे लिमिट फाइंड करनी है, बोथ लेफ्ट एंड राइट। ओके, लीजिए जी, सेकंड पॉइंट में वी नीड टू फाइंड इट्स लिमिट्स। उसके लिए हम पहले चलें लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। अगेन लेफ़्ट साइड जब आप अप्रोच करेंगे 2 को लेफ़्ट साइड से, तो इसकी लेफ़्ट पे कौन सा फंक्शन है? दैट इज़ x² -1। तो आप x² -1 को यूज़ करेंगे 2 की लेफ़्ट लिमिट को वैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें सिंपली आप 2 इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी 2² -1 अल्टीमेटली इक्वल टू 3। ये आ गई इसकी लेफ़्ट लिमिट। इसी तरह अब इसकी राइट लिमिट, व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम राइट साइड, और इस केस में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो 2 की राइट साइड पे वी हैव अ कांस्टेंट। ये देखें ज़रा, राइट से अप्रोच किया, राइट साइड पे पड़ा हुआ 3 विच इज़ कांस्टेंट, जिसमें कोई x इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका आंसर भी अल्टीमेटली फिर 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि लिमिट्स यस दीज आर इक्वल। लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज़ इक्वल टू limit x approaches 2 from right side, and this is equal to 3 basically. all right, तो लीजिए जी, ये हमारे पास है लिमिट्स। आप नीचे लिख सकते हैं this implies that limit x approaches to f of x, this is equal to 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू भी 3 आई थी 2 पे, और लिमिटिंग वैल्यू भी 3 आ गई। सो वी कैन राइट थर्ड पॉइंट में, सिंस फंक्शनल वैल्यू एट 2 दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू f of x, एंड दिस इज इक्वल टू 3 बेसिकली। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट f of x is continuous। ऑलराइट, चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट f of x इज़ कंटिन्यूस एट c इज़ इक्वल टू 2। लेकिन जी, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के लिए हमें एवेल्यूएट करनी है, आई मीन लिमिट इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज़ इक्वल टू या c इज़ इक्वल टू -2 पर। ठीक है, दिस इज़ द बी पार्ट। चलें इसको यहाँ पर आगे ले जाते हैं। एट c इज़ इक्वल टू -2, बाय द वे ये इसका है बी पार्ट, ऑलराइट। सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, फंक्शन की वैल्यू f of -2। तो वापस ऊपर आए ज़रा, ऑब्ज़र्व कीजिए, -2 और छोटे नंबर के लिए, यानी -2 x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, फंक्शन डिफाइन है 3x। तो इसके लिए फिर हम 3x को यूज़ करेंगे, x की जगह पर हमें पुट करना है -2, सो दिस इज़ गोइंग टू बी
minus 6. Alright, this is the first point. Second पे we need to find limits, और लिमिट्स के लिए हम इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों देखेंगे. पहले लेफ़्ट को देख लेते हैं. ओके, सो लिमिट x अप्रोचेज -2. ठीक है, अब देखें -2 को लेफ़्ट साइड से आपने अप्रोच करना है फ्रॉम दिस डायरेक्शन. कौन सा फंक्शन है? ऑफ कोर्स 3x है. -2 से छोटे नंबर्स के लिए 3x है, तो लगा दें ज़रा 3. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 3x. x की जगह पर आ जाएगा सिंपली -2. तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ रहा है -6. ये थी इसकी लेफ़्ट लिमिट. इसी तरह अब जब राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है हमें, x अप्रोचेज -2 बट फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे देख लेते हैं. -2 को जब आपने राइट से अप्रोच किया, ये देखें ज़रा, -2 से बड़े नंबर्स है ना, उसके लिए x के -1 डिफाइन है. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी लिमिट x अप्रोचेज -2 and the function we will use is x square -1. x की जगह पर लगाइए ज़रा -2, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर -1 अल्टीमेटली इक्वल टू 4 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3. तो क्या हमने यहाँ से देखा? इट कैन बी सीन दैट लिमिट x approaches -2 from left side is not equal to लिमिट फ्रॉम राइट साइड. ठीक है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी तो बाद की बात है, इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती. दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेज -2 f of x does not exist. ठीक है, चूंकि लेफ्ट और राइट इक्वल बराबर नहीं आई, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट्स. एंड हैंस नीचे आप एक और लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी थी ना. एंड हैंस f of x is discontinuous. f of x is discontinuous at c is equal to -2. ठीक है, ऑल राइट. नहीं जी, आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, इतना ही. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आज हमने सॉल्व किया. इनफैक्ट हमने कॉन्टिन्यूटी को फाइंड करना सीखा. आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.